हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम स्टिल लाइफ का ड्राइंग करेंगे। इस स्टिल लाइफ को या कोई भी ऑब्जेक्ट को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे शेप और लाइन में कन्वर्ट करते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग स्केचिंग की शुरुआत कैसे करते हैं, स्केचिंग कैसे करते हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो इसको सबसे पहले, इस स्टिल लाइफ को हम सबसे पहले शेप में कन्वर्ट करने सीखेंगे। जैसे ये बोतल दिख रहा है आपको, इस बोतल को हम कैसे शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ से, जैसे हम A4 साइज का पेपर लिए हैं, इस A4 साइज में इस ड्राइंग को हमको बनाना है। ये वाइट पेपर है, वाइट पेपर में कोई भी ड्राइंग को कहाँ पे क्या आएगा, इसको बनाने से पहले सोचा जाता है। बहुत सारे बिगिनर क्या करते हैं, डायरेक्ट पेंसिल उठाएं, ड्राइंग को, ऑब्जेक्ट को लिए और उसको डायरेक्ट बनाना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या होता है 100% गलती होने का चांस रहता है। आगे हम लोग मार्किंग करेंगे। जैसे आप ऊपर से थोड़ा सा नीचे से ये ड्राइंग शुरुआत हुआ यहाँ से, है ना। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, कोई भी एक शेप पे। यहाँ पे रेक्टेंगल एक शेप बन रहा है, ठीक है, तो हम लोग रेक्टेंगल बनाएंगे। आगे हम सिंपल एक लाइन में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसको हम लोग बेस लाइन बोलते हैं, ठीक है। पेंसिल स्केचिंग में पूरा लाइट चलेगा, जितना लाइट हो सके उतना लाइट चलाएंगे, ठीक है। इस शेप में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब इसको देखेंगे, यहाँ से इसका डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम रहेगा। सेम चीज़ ऊपर में भी, यहाँ से इसका डिस्टेंस और यहाँ से इसका डिस्टेंस सेम रहेगा, यानी ये इस शेप का मिडिल पॉइंट है, यानी बेस लाइन है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं यहाँ तक। हम लोग स्केचिंग को स्किप कर देते हैं, तो स्केचिंग को सबसे पहले हम लोग अच्छा से करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं, ये अलग शेप बन गया। फिर एक यहाँ पे मार्किंग कर रहे हैं, ठीक है। अब हम ये सोचेंगे कि ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम रहेगा, ठीक है। फिर ये लाइन यहाँ पे मिल गया और ये लाइन यहाँ पे मिल गया, ठीक है। और ये ऊपर का पार्ट को हम लोग ऐसे बना देंगे, ठीक है। बस ये हम लोग का भी आउटलाइन तैयार हो रहा है सिंप्लीफाई करके, ठीक है। ये बोतल का शेप में थोड़ा थोड़ा दिखने लगा, ठीक है। अब सेम चीज मग में, ये मग इस एरिया तक आएगा। जैसे ये पार्ट, जैसे यहाँ इस बोतल का मिडिल पॉइंट में आया हुआ है ना, इस बोतल, ये मग यहाँ से आएगा, थोड़ा सा नीचे की ओर भागा है। कहाँ तक आएगा, यहाँ तक। हम लोग बस मार्किंग करेंगे आगे। ये कितना एक्स्ट्रा निकला हुआ है बोतल से, थोड़ा सा, ठीक है। इस शेप में कन्वर्ट कर दिए। यहाँ पे हम लोग ऑरेंज को भी एक सर्कल का शेप में कन्वर्ट करेंगे, स्केचिंग में पेंसिल जितना हो सके लाइट चलाएंगे, ठीक है। ये हमने शेप में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, धीरे धीरे हम लोग डिटेल वर्क की ओर जाएंगे। अब जो मेरा एक्स्ट्रा लाइन है उसको हम लोग इरेज करेंगे, जो मेरा एक्स्ट्रा लाइन दिख रहा था। एक्स्ट्रा लाइन को हमने इरेज कर दिया। ठीक है। अब जहां पे ये कॉर्नर निकल रहा है, इस लाइन का कॉर्नर, उसको हम लोग यहाँ पे जैसे कर्व में कन्वर्ट है, तो हम लोग कर्व में कन्वर्ट करेंगे।
इस टाइप का इरेज कीजिए और कर्व में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, बस हमने अभी मार्किंग करना शुरू किया है। ठीक, मग में आते हैं। मग को हम लोग शेप में कन्वर्ट किए। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ से शुरुआत हुआ है, थोड़ा सा ऊपर की ओर जाएगा। इसको भी हम लोग लाइन में कन्वर्ट कर लेते आगे। बस पेंसिल को हमेशा सोचिए कि लाइट चलाएं। स्केचिंग में पेंसिल आपका जितना लाइट चलेगा आपका ड्राइंग उतना अच्छा दिखेगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कर्वनेस, ये सब चीज़ हम लोग डिटेल वर्क बाद में भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ से एक लाइन निकला है, इसको लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑरेंज और मग के बीच में थोड़ा सा गैप है ना, तो हमने गैप कर दिया। अब इसको ऑरेंज शेप में हम लोग कन्वर्ट करें। आगे हम लोग सर्कल में किए थे, फिर इसको ऑरेंज शेप में कन्वर्ट करते हैं। आराम से धीरे धीरे पेशेंस के साथ काम करेंगे। आप स्केचिंग में जितना ज़्यादा टाइम लगाएंगे आपका ड्राइंग उतना अच्छा निकल के आएगा। ठीक है, ये मेरा लगभग आउटलाइन कंप्लीट हो गया। ये मेरा स्केच कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखिए मग का जो शेप है वही शेप नजर आ रहा है ना। मतलब शेप चेंज नहीं होना चाहिए, साइज चेंज हो सकता है लेकिन शेप चेंज नहीं होना चाहिए। बोतल का जो शेप नजर आ रहा है वही शेप यहाँ पर भी नजर आ रहा है, तो वो ऐसे ही दिखना चाहिए। ठीक है, ये मेरा स्केच कंप्लीट हो गया। आपने इस वीडियो में देखा कि हम लोग कैसे कोई भी ऑब्जेक्ट को या तो कोई भी स्टिल लाइफ को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे हम लोग बेसलाइन ड्रॉ करते हैं। बेसलाइन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके आपका ड्राइंग इम्प्रूव होगा। आप ऐसा ही जैसे आप इसको देखें ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट बनाना शुरू कर दिए तो आपका ड्राइंग इम्प्रूव नहीं होगा, प्लस उसमें गलती होने का ज़्यादा चांस रहता है। तो बेसलाइन को देना ज़रूरी है।